नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित पूरे 60 प्रश्न लेकर आई हूँ। इससे पहले यानी कि कल मैंने जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट 55 प्रश्न अपलोड किए थे, वो देखिए और इसे भी देखिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, ये प्रश्न रीड के साथ साथ भारत और राजस्थान लेवल पे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हल्के में ना लें। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। आंसर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? उत्तरी बिहार के कपिलवस्तु में। ओके, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में होता है और कहाँ पर? कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और जन्म स्थान है कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक जो स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ने से हमारे माइंड में जल्दी से याद भी रहते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर देखें और इन्हें ज़रूर समझें। 7वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? क्या था? प्रजापति गौतमी। यानी कि महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु इनके जन्म के बाद ही हो जाती है, तो फिर इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी करती है, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? यानी कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ा था? तो आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में, जबकि इन्होंने 10 वर्ष गृहस्थ जीवन बिताया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अगर प्रश्न आता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था आलार कलाम को। कौन थे ये? तो ये एक वैशाली के तपस्वी थे, इनको अपना प्रथम गुरु बनाया था, लेकिन ये इनसे संतुष्ट नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? पहले गुरु हो गए आलार कलाम, जिनसे वे संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर वो दूसरे गुरु बनाते हैं, तो उनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो दूसरे गुरु का नाम था उद्रक रामपुत। क्या नाम था? उद्रक रामपुत, जो कि राजगृह के ब्राह्मण आचार्य थे। कौन थे? राजगृह के ब्राह्मण आचार्य। अगला प्रश्न, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया? तो 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था उरुवेला में। कहाँ पर? उरुवेला में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे जिन्हें उरुवेला में उन्होंने 5 शिष्य बनाए थे? उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा। क्या नाम थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। अगला प्रश्न है,
पैंतीस वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना भोजन किए बोध गया में निरंजा पुनपुन नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो वो वृक्ष कौन सा था? तो वो था पीपल। कौन सा वृक्ष था? पीपल, जहाँ पर 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों तक, कहीं पर यह 7 वर्ष भी मिलता है, तो बिना भोजन के बोध गया में कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे जिस वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या की थी वह वृक्ष था पीपल। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? उन्हें कहा जाने लगा गौतम बुद्ध तथा तथागत। गौतम बुद्ध, तथागत, दो नामों से उनको जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो वो हुई थी वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। गोत्र पूछा जाए तो गौतम गोत्र था। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था बोध गया में तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को। कहाँ पर दिया था? बोध गया में दिया था तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को, तथा इसके बाद सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया था, जिन्होंने, या कह सकते हैं जिनको उन्होंने शिष्य बनाया था। ये 9th क्लास की जो RBSC बुक्स है उसके अकॉर्डिंग है कि तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में दिया था, लेकिन सब इसका अधिकतर आंसर जो मानते हैं वो सारनाथ मानते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिरत्न जैन धर्म में भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो हो जाएंगे बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर तथा कौन कौन से थे? यानी बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे, ये पूछना चाहता है। कितने व कौन कौन से थे? 6 नगर थे। बुद्धकालीन प्रसिद्ध 6 नगर थे। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगिरी और श्रावस्ती। 6 नगर, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगिरी और श्रावस्ती। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगरों में से कौन सा नहीं था। यहाँ से 3 ऑप्शन उठा के दे देगा और अलग कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो आपको दूसरा वाला चॉइस करना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। क्या हो जाएगा? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मकलिगो शाल ने। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद। महाजनपद कितने थे? टोटल 16। उनमें से कौशल महाजनपद में लुम्बिनी वन नामक स्थान आता था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो आंसर हो जाएगा मल्ल गणराज। मल्ल महाजनपद भी कहते हैं मल्ल गणराज। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? कब? बुद्ध काल में। तो आंसर हो जाएगा हाथी दांत के लिए। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो आंसर होगा कोहक। अगर प्रश्न बनता है कोहक क्या है, तो आंसर फिर क्या बनेगा? बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा
महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था? महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया वो क्या था? सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्या दिया था अंतिम उपदेश? कि सभी वस्तुएं शरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान कहलाया बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मलिक और तपस्सु। और ये 2 कौन थे? 2 बंजारे थे। यानी 2 अनुयायी कौन थे? तपस्सु और मलिक 2 बंजारे थे और इन्हीं को बोध गया में सबसे पहले उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अपने अलग अलग राजदूत भारत से बाहर भेजे थे और बौद्ध धर्म को फैलाया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो आंसर होगा पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तृष्णा का मतलब होता है लालसा। तो महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को कहा है निर्वाण। निर्वाण यानी मोक्ष। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहाँ बनी हुई है? मथुरा में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गांधार शैली में। एक गांधार महाजनपद भी है जो कि भारत से बाहर है। टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 14 जो है भारत के अंदर है और पाकिस्तान से अलग होने की, यानी भारत पाकिस्तान जब विभाजित हुआ तो 2 महाजनपद भारत से बाहर हो गए। अगला प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा। यानी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो आंसर हो जाएगा वेदों को। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो आंसर होगा मोगलीपुत्र तिस्स ने। अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिस्स ने दीक्षित किया था। अगला प्रश्न है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। और जैन धर्म में कितनी हुई थी संगीतियाँ? तो जैन धर्म में हो जाएगी 2। ओके। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अगर वंश पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति का जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके वंश में हुआ या कौन से वंश में हुआ? तो आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। प्रथम उपदेश था कि बौद्ध धर्म के 2 पिटक यानी विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। किसे? बुद्ध के उपदेशों को। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आंसर हो जाएगा वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सर्वकामिनी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो शासनकाल हो जाएगा कालाशोक और वंश हो जाएगा शिशुनाग वंश। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था?
अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बांटा गया। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बांटा गया। ओके, अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? कहाँ? पाटलिपुत्र में। कब? 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता है मोगलीपुत्र तिस्स की। यानी तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक वंश मौर्य वंश के शासनकाल में। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? संघ में भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन तथा तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। अगर प्रश्न बनता है कि पिटक कितने हैं, तो 3 है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में बने या उनकी रचना हुई, और जो तृतीय बौद्ध संगीति में है उसमें किसकी होती है? अभिधम पिटक की। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ या हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ, कब व किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आंसर होगा कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कौन से वंश से संबंधित था? तो आंसर होगा कुषाण वंश। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न, इसका उद्देश्य क्या था? यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। आधा म होता है। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ओके, अगला प्रश्न है, देखो, बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और बुद्ध के उपदेश देने की घटना या धर्म परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? धर्म परिवर्तन कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न है, ये महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण में अंतर याद रखना, यही कंफ्यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का निधन कब व कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में हुआ। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? तो सिद्धार्थ का विवाह हुआ था यशोधरा से। और बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक पर्यंत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 उपाय हैं। फिर से देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक पर्यंत और सातवां है सम्यक स्मृति और अंतिम यानी कि 8वां है सम्यक समाधि। और आज का आखिरी प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया? तो महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण बताया तृष्णा यानी लालसा या फिर वासना। महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण लालसा या वासना बताया है। तो ये टोटल 60 प्रश्न थे, इन्हें अच्छे से करिए। लगभग इन 60 प्रश्नों में आपके बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्न आ चुके हैं। इन्हें करिए, अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो लाइक करें
और बेल आइकन भी प्रेस करें। और एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।